वेल गाइस, आज के वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रेस मनी। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होने का दावा करती है और यहाँ पर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर पर लोन की ऑफर मिल जाती है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए की लिमिट मिल चुकी है सिर्फ मोबाइल नंबर देकर। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू आपको देंगे। इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कैसे किया जाता है उसका पूरा प्रोसेस तो आपको बताएंगे ही, साथ ही में ये भी बताएंगे कि इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए और सच में इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं। सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी प्रेस मनी एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ए प्रेस मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है। इसका आप रेटिंग देखोगे तो 4.9 की रेटिंग है और 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू वगैरह पे देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे और लास्ट में हम इस एप्लीकेशन की सच्चाई भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी डिटेल में देखें तो इसका कहना है कि हम एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करते हैं और इसकी एनबीएफसी का नाम है स्टोरस व्यापार प्राइवेट लिमिटेड। इस एप्लीकेशन में आपको इजी, फास्ट एंड सिक्योर लोन मिल जाती है। अब लोन की बात करें तो 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें 90 दिन से लेकर 60 दिन का टेन्योर मिलेगा। 17% से लेकर 45% तक एपीआर रहता है और 5% तक प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगाई जाती है। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए, आपके पास वैलिड बैंक अकाउंट और पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है। और नीचे आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो प्रेस मनी एप्लीकेशन है वो एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से लोन लेने से पहले आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, फीस एंड चार्ज को एक बार अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना है। ये कंपनी वाले खुद बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगाया जा सकता है, तो पहले सोच समझ कर ही लोन अप्लाई करना है। वैसे आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एप्लीकेशन काम कैसे करती है। तो एक काम करते हैं अब दोस्तों, हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे मोबाइल नंबर पूछेगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल देनी है। अब पर्सनल डिटेल में हमसे क्या क्या पूछेगा तो कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर हमारी ईमेल एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है या फीमेल है, यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और नीचे यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस देना है, जिसमें यहाँ पर हमारा बिल्डिंग नंबर वगैरह देना है, यहाँ पर हमारा सिटी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह देना है, यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है और हमारी कंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ चुकी है। तो ये डिटेल तो मैं आपको सही सही डाल के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल डाल दी है। अब ये सारी डिटेल डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस ओनर है, डॉक्टर, सीए या लॉयर है और स्टूडेंट है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सैलरीड पर्सन ही चूज रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारी एनुअल ग्रॉस इनकम पूछी जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी एनुअल ग्रॉस इनकम आ जाएगी। इनमें से कोई भी एक इनकम यहाँ पर आप चूज कर सकते हो और उसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे लिए एक लोन की ऑफर निकल के आ जाएगी, जिसमें आप हमारे केस में देखोगे तो बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, हम यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा, ना ही हमने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दिया, ना ही पैन कार्ड नंबर दिया, सिर्फ पर्सनल डिटेल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर ही हमें यहाँ पर एक लोन की ऑफर मिल चुकी है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिनिश केवाईसी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी के लिए यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर देना है, उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे बैंक की डिटेल देनी है, जिसमें बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देना है और सिंपली गेट लोन ऑफर पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखो, मैं आधार कार्ड नंबर कोई भी रैंडमली डाल देता हूँ। यहाँ पर ये आधार कार्ड नंबर मेरा नहीं है और कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव आईडी का भी ये आधार कार्ड नंबर नहीं है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछ रहे हैं, तो पैन कार्ड नंबर में दोस्तों यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक डाल देता हूँ। देखो यहाँ पर आप ये मैंने डाल दिया। उसके बाद बैंक अकाउंट में भी दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल देता हूँ। उसके बाद IFSC कोड में भी मैं दोस्तों कोई भी IFSC कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप IFSC कोड में देखोगे तो SB लिखने के बाद मैंने सारी जगह पर SSSC डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर गेट लोन ऑफर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि योर KYC इज कंप्लीट और हमारे लिए फाइनल लोन के ऑफर निकल के भी आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर हमारा नाम शो कर रहा है और यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए की लोन मिल चुकी है। देखा ना दोस्तों आपने, मैंने यहाँ पर गलत आधार नंबर डाला, हमारा आधार कार्ड वेरीफाई भी नहीं हुआ, गलत पैन कार्ड नंबर डाला और गलत बैंक डिटेल डाला, फिर भी हमें यहाँ पर लोन के ऑफर दे दी है इन्होंने। अब इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर अभी अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पर लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज करना है कि हमें कितनी लोन कितने टेन्यूर के लिए लेना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए की लोन मिली है, हम यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये में जो कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं। उसके बाद टेन्यूर यहाँ पर बताया गया है कि आप 12 महीने से लेकर 48 महीने में जो कोई भी टेन्यूर यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रीपेमेंट डेट भी बताया गया है कि आप हर मंथ की कितनी डेट को यहाँ पर रीपेमेंट करना चाहते हो और यहाँ पर लोन का पर्पस भी बताया गया है कि कौन सा पर्पस के लिए यहाँ पर आप लोन लेना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर फिल कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद अप्लाई नाउ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लोन की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। जिसमें सबसे पहले तो ऊपर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, आपकी लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। अब आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी कि हमारे लोन पर हमें कितना कितना चार्ज पे करना होगा। अब आप चार्ज देखोगे तो आपको लगेगा कि इतनी सस्ती लोन आपको किसी भी बैंक में भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 लाख रुपए की हमारी लोन है जिसमें सिर्फ 14.99% इंटरेस्ट पर यहाँ पर ये लोन हमें मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 0 है और 12 महीने का टेन्यूर है। अगर हम 1 लाख रुपए की लोन लेते हैं तो हमें हर मंथ 9,025 रुपया रिपेमेंट करना होगा। हर मंथ की 6 तारीख को यहाँ पर हमें रिपेमेंट करना होगा और INR में हमें यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा। तो ये सारे फीस एंड चार्ज देखने के बाद आपको यही लगेगा कि इतनी सस्ती लोन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये दोस्तों आपको लुभाने की ऑफर है। सच में दोस्तों इस तरीके से आपको कोई भी लोन नहीं मिलने वाली, अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी नाउ, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर तो आपकी सारी लोन की डिटेल रहेगी, लेकिन नीचे दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज बताई हुई है। यहाँ पर ही छुपा है इस एप्लीकेशन का पूरा राज, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि आपकी लोन अप्रूव हो चुकी है। 72 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको इसका फर्स्ट EMI जो है उसका पेमेंट करना होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि आपकी लोन रिजेक्ट ना हो और आपके बैंक अकाउंट में आसानी से आ जाए। तो इसका कहना का यह है कि यहाँ पर हमारा जो पहला EMI है 9,025 रुपया, जो कि हमें लोन देने से पहले पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 72 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये दोस्तों एक लूटने का धंधा है। इस तरीके से भी अब यह कंपनी लूट रही है। आपने दोस्तों साफ साफ देखा कि ना ही हमने यहाँ पर कोई भी सच्चा पैन कार्ड नंबर डाला, ना ही सच्चा आधार कार्ड नंबर डाला और ना ही सच्चा बैंक अकाउंट नंबर डाला, तो ये मनी हमारे बैंक में भेजेगी कैसे? तो एक लूटने का धंधा है दोस्तों। इस एप्लीकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अब यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा पहला EMI है 9,025 रुपया, वो हमें पहले पे करने को बोल रहा है, जिसमें इसका अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है। उस पर हमें पहला EMI पे करना है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ये जो आपका पहला EMI है वो फर्स्ट EMI के नाम से काउंट हो जाएगा, यानी कि आपको पहला EMI उसके बाद पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेकंड EMI ही पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इतना बेवकूफ़ भी आपको नहीं बनना चाहिए। कोई भी जेन्युइन एप्लीकेशन जो होती है वो लोन देने से पहले कभी भी पैसा चार्ज नहीं करती। और मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी कंपनी लोन देने से पहले पैसा पे करे, यानी कि पैसा चार्ज करे, तो आपको बिल्कुल भी वो एप्लीकेशन से लोन नहीं लेनी चाहिए। आपके साथ 100% फ्रॉड ही होगा। तो एप्लीकेशन भी ऐसी है दोस्तों, यहाँ पर ये लूटने का धंधा करती है। तो इस एप्लीकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इस एप्लीकेशन की 4.8 रेटिंग है और आप इसके रिव्यू वगैरह देखोगे तो बहुत सारे रिव्यू आपको 5 स्टार देखने को मिलेगी, जो कि ये जो रिव्यू होता है वो खरीदे हुए होते हैं और पैसा देके ही इसकी रेटिंग बढ़ाई गई होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप 1 स्टार वाला रिव्यू देखोगे तो बताया गया है कि ये एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। वो हमसे पैसा ले लेगी और हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर ही नहीं होगी। और उससे भी हैरानी की बात तो दोस्तों मुझे यह लगती है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट EMI अपना पे भी कर दिया है। तो मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि किसी भी एप्लीकेशन का सिर्फ रिव्यू और रेटिंग देकर लोन अप्लाई मत करने बैठ जाओ। पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। मार्केट में बहुत तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों। अगर आप बिना रिसर्च के किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर दोगे तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। और यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे रिव्यू देख सकते हो जिसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी फेक डिटेल दी तो भी मुझे लोन की ऑफर मिल चुकी है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो ऐसे एप्लीकेशन से दोस्तों आपको बच के रहना चाहिए। ये रेटिंग और रिव्यू सिर्फ आपको लुभाने के लिए बताई जाती है। रेटिंग और रिव्यू देख कभी भी लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर। कोई भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले उस एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू ले लो। और हम जैसे लोग दोस्तों यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि आपको अवेयर कर सके। अगर आपको रिव्यू नहीं मिलता किसी भी एप्लीकेशन का तो मुझे दोस्तों आप कमेंट में भी बता सकते हो कोई भी एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू देने के लिए। मैं उस एप्लीकेशन पर फुल रिसर्च करके जेन्युइन रिव्यू दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि वो एप्लीकेशन आपके लिए सही है या गलत है। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।